नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में 230 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है राज्य सरकार। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे खनन पट्टा लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश के मामलों को नहीं माना सुनवाई के योग्य। पिछले 54 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व कर्मचारियों ने आज खत्म किया हड़ताल। सचिव के साथ वार्ता में आधा दर्जन मांगों पर बनी सहमति। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को अवैध पत्थर खनन मामले में जारी किया सम्मन। और गुमला में आज से इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर गेट टुगेदर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 13 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में शामिल हैं 8 टीमें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से किसी भी सरकार में कोई भी अधिकारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए थे और सरकार की योजनाएं भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इस सरकार में वही अधिकारी व्यवस्था में आज परिवर्तन हुआ है। अधिकारी आज जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री सोरेन आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर में लगभग 2342 करोड़ रुपए की 230 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसलिए इस बार इस योजना का नाम ही हमने रखा है आपका योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार। और जो योजना हम लोगों ने बनाई है उस योजना में मुख्य बात यह है कि हम आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते। आज इसीलिए अनेक योजना को देख, बिरसा हरिग्राम योजना का नाम ले, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का नाम ले, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का नाम ले, फूलो झानो आशीर्वाद योजना नाम ले, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का नाम ले। और ये बहुत बड़े पैमाने पर एक योजना बनाने की तैयारी के लिए हमने विभाग को कहा है जो 2 जिला को कनेक्ट करेगा, ये जमशेदपुर और सरायकेला जिला को। मुख्यमंत्री ने यहां लगभग 16,400 लाभुकों के बीच लगभग 245 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी संबोधित किया। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे खनन पट्टा लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश के मामले को सुनवाई के योग्य नहीं माना है। न्यायालय के इस फैसले से मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसे राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने इसे सत्य की जीत बताया है। इधर उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी है। इसमें प्रवेश प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने अधिनियम के पक्ष में, जबकि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की राय का समर्थन किया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक मानदंड को ध्यान में रखते हुए आरक्षण देने संबंधी कानून बुनियादी ढांचे या समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता। जनवरी 2019 में संसद ने 103वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी और इसे तुरंत ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिए जाने को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट संदेश में पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि गरीब कल्याण का एक और श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत के थीम, लोगों और वेबसाइट को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार भारत की विदेश नीति में वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत 1 दिसंबर से G20 संगठन की अध्यक्षता करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर वैश्विक एजेंडों में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। G20 संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जिसमें विश्व का 85% सकल घरेलू उत्पाद,
75% से अधिक वैश्विक व्यापार और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है। और इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। राज्य में कोरोना के फिलहाल 37 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे अधिक रांची में 14 केस सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आज बताया कि पिछले 24 घंटे में किसी जिले से भी कोरोना के नए मरीज नहीं मिले हैं। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पिछले 54 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व कर्मचारियों ने आज हड़ताल खत्म कर दिया है। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले पदाधिकारियों और विभागीय सचिव के साथ आज हुई सकारात्मक बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में संघ की लगभग आधा दर्जन मांगों पर सहमति बनी है। हड़ताल खत्म होने के बाद अब अंचल के कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे। इसके साथ ही राज्य भर में लंबित म्यूटेशन के मामलों का भी तेजी से निष्पादन हो सकेगा। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर बैठक की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति का आना सभी के लिए गौरव की बात है। सवाल इस बात का है कि हमारा बातें क्या है। सवाल इस बात का है कि हम अपने लक्ष्य में कैसे आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य के दृष्टि से हमारी परिपक्वता कितनी है। आयोजन में भीड़ करना होना और उस आयोजन को औपचारिक रूप से खत्म कर देना एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ ही हम पूरे लोग उस परिपक्वता का प्रदर्शन कैसे करें। जो लोग समझे कि एक केस है जहाँ भगवान जरूरी है, इस दृष्टि से हमारी ये जो है ये हम सबको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतेंद्र कुमार दास को अवैध पत्थर खनन मामले में सम्मन जारी किया है। साहिबगंज जिले में प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने के नाम पर 69 स्टोन क्रशर इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इन इकाइयों के संचालन की सहमति पहले वापस ले ली गई थी और बाद में बोर्ड ने 23 स्टोन क्रशर इकाइयों के सीटीओ को बहाल कर दिया था। इधर लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने आज सदर अस्पताल में 14 यक्ष्मा मरीजों के बीच पोषण सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि पौष्टिक भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ समय पर मिलता है। और झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति सह विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आज गोड्डा महाविद्यालय आदिवासी कल्याण छात्रावास और महिला महाविद्यालय के आदिवासी कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्राओं की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के निर्देश दिए। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए आज शाम 5 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। यह पंजीकरण इस महीने की 23 तारीख तक किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही होगी। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। इसका उद्देश्य कैंसर के निदान, समय रहते पहचान और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालना और जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर विश्व के सबसे अधिक जानलेवा रोगों में से एक है। भारत में हर वर्ष कैंसर के लगभग 11 लाख नए रोगियों की पहचान होती है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एनेस्थेसियोलॉजी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि समय से कैंसर का पता चलने पर इलाज संभव है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरु नानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेशों में रहने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत को गुरु नानक देव जी जैसे महान गुरुओं से आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। आध्यात्मिक गुरुओं ने एकता, सत्य और मानव जाति की सेवा का संदेश दिया है।
गुमला स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के तर्ज पर गेट टुगेदर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 13 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 टीमें शामिल हैं, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने किया। बोकारो जिले के चिकित्सक इरफान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने आज बताया कि इस मामले में पहले ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में 230 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है राज्य सरकार। उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे खनन पट्टा लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश के मामले को नहीं माना सुनवाई के योग्य। पिछले 24 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व कर्मचारियों ने आज खत्म किया हड़ताल। सचिव के साथ वार्ता में आधा दर्जन मांगों पर बनी सहमति। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को अवैध पत्थर खनन मामले में जारी किया सम्मन। और गुमला में आज से इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर गेट टुगेदर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 13 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में शामिल हैं 8 टीमें। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रोहन बेटा,